प्रोग्राम बहुत उच्च स्तर का प्रोग्राम है, नहीं तो कई जगह तो वे खटारा जड़ी बूटी वाले माइक लगा देते, कभी गो के ठंड में गले बैठ जाओ। वीरचंद जी खूब अच्छा संचालन कर रहे थे, उनके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। उनने कई के जिते अच्छों ने लगे उते इशारों कर दे करे, सो जी तनक ज्यादा बोले सो उते से 4-5 जनों ने ताली बजा दी। मतलब गुणा के लोग फॉलो जल्दी करत हैं, तो उन्हें जो अच्छो नहीं लगो, उन्हें नहीं लगो कि वीरचंद जी ज्यादा बोले सो उन्हें ताली बजा दें। वीरचंद जी चिंता मत करो, जितने भी हैं सब पूज्य विरंजन सागर जी महाराज के चेला ही हैं, और उनको चेला हो वो जा समझ लो कि धर्म और वीतरागता को मेला होवे के जैसो काम है। सबसे पहले बोलो देवाधिदेव 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान श्री वांस पूज्य भगवान की, प्रभु पार्श्वनाथ की, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री जन संत पूज्य मुनि विरंजन सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। भी इतने धीरे बोल रहे, कछु तो हाथ बांध के बैठे हैं भैया जी, बैठे हैं। जैन धर्म में ऐसी महिमा है कि अगर हम लाखों को दान नहीं कर सकत तो अकेली जय बोल के उसकी अनुमोदना करें तो जितनों लाखों वारों को पुण्य मिलत उतनों अपन को पुण्य मिल जाता है। तो एक बार बोलो भगवान महावीर स्वामी की। ये लगा के गुड़ा के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। भरत जी प्रणाम करता हूं। बाहुबली कहाँ है? दोनों भाई कब लड़ने वाले हो? बहुत बढ़िया, बस मल्लयुद्ध तक पहुंच जाए बात, अच्छा लगता है। एक ही घर के दो भाई, माता पिता ने किस संयोग से नाम रखे थे भरत और बाहुबली, और पूज्य विरंजन सागर महाराज के चरणों में वो मौका भी आ गया कि आदिनाथ स्वामी के इन दोनों पुत्रों को भरत बाहुबली बनने का अवसर भी मिल गया। ताली नहीं बजा रहे, कुछ लोग जल रहे इनसे कि जय भरत बाहुबली क्यों बने हैं। जिन संत के सानिध्य में ये पंच कल्याणक हो रहा है। मैं कल सुबह का एक वीडियो देख रहा था। सुबह 4 बजे गुरुदेव, अंधाधुंध कोहरा छाया था। पूज्य गुरुदेव एक शिखर के पास खड़े होकर के ध्यान मग्न थे। हम कभी इस बात की चिंता कर रहे थे कि इनर पहन लो, पजामिया पहन लो, टोपा लगा लो, अच्छे अच्छे कोट पहन लो, और मोजा पहन के भी आ गए जे कभी इनको जो ने मालूम तो कि इतने मोजा नहीं पहने जाऊ, मने ठंडों मरे जा रहे थे। लेकिन धन्य है वे गुरुदेव। अरे ये वो गुरुदेव हैं कि शिमला में जहां बर्फ गिर रही थी, शिमला में जहां बर्फ गिर रही थी, उस बर्फ के बीच में बैठ करके गुरुदेव ने तपस्या करी थी। ऐसे गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान हैं। ऐसे गुरुदेव विराजमान हैं जिन्होंने हरियाणा में भूगर्भ से मूर्ति को उठा करके मंदिर में विराजमान करने का काम किया था। ऐसे पूज्य गुरुदेव, ताली बहुत कम है आपकी, बहुत कम है। ऐसे गुरुदेव को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, वंदन करता हूँ, और 4 पंक्ति यहीं से रखता हूँ इस कवि सम्मेलन में। अगर आपको ये चारों पंक्ति अच्छी लग जाएं तो समझिए ना, हड़िया का ये पहला चावल आपको ठीक लगेगा तो पूरे चावल पके पके आपको मिलेंगे। 4 पंक्ति ऐसे गुरु के चरणों में रखने के पहले भैया जी बैठे हैं तो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में 4 पंक्ति रखता हूं। मेरे भाई युवाओं की बहुत बड़ी फौज बैठी है,
गुरु गोविंद सिंह से लेकर के भगत सिंह तक की परंपरा में हमारे देश के युवाओं ने योगदान दिया है, तो धर्म के क्षेत्र में भरत बाहुबली बन करके हमारे देश को गौरवान्वित किया है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ बैठे सारे युवा इन पंक्तियों से जुड़े, और आपको लगे कि एक एक पंक्ति ठीक लगी तो मैं ऐसे हाथ करूं, एक लाइन पढ़ूं और ऐसे हाथ करूं, तो यहां से वहां तक सबको कहना है वाह वाह। दूसरी पंक्ति पढ़ूं और दूसरा हाथ करूं, सबको कहना वाह वाह। ऐसे 4 पंक्ति में 4 बार हाथ करूंगा वाह वाह, और चौथे बार जब वाह वाह करेंगे तो दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा देंगे। प्रभु का ये पंच कल्याणक में एक अर्घ हमारा भी होगा और एक अर्घ आपका भी होगा। तो आप सब, मैं पंक्ति पढ़ता हूं, मेरे गले पे मत जाना, मेरा गला नहीं है, मेरा गाला है, मेरा बांसुरी भी नहीं है, बांसुड़ा है, लेकिन शब्दों पे जाना और वाह वाह करना। एक बार सब लोग बोलो वाह वाह। ये बाबा नहीं बोल रहे, सबको बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम वाह वाह हो जाएंगे। 4 पंक्ति पे सारे लोग बोलो वाह वाह। माताएं बहनें भी बोल सकती वाह वाह। अब मैं पढ़ रहा हूं, देखो कवि सम्मेलन हमने जैसे ढोलक कसती जाती है बजने के पहले, कस ली है। भैया जी अगर थोड़ा मोबाइल से फ्री रहें तो आप हम पे भी ध्यान दें। मैं पढ़ता हूं पंक्ति कि बम तो पुनः बंदूक नाई तीर चाहिए। ये गुणा है, मैं पूरा गुणा भाग करके आया था कि यहां तो बाबा होगी। अब सब वाह करना, जो समझ नहीं पाए थे अब समझ गए कि बम तो पुनः बंदूक नाई तीर चाहिए। और ये वाह करोगे तो ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक संगे सबके मुंह से भाप निकल रही है। कोरोना भी मर जाए तब पढ़ना कि बम तो आइए हमारा ही ले जाओगे। वाह यार राजेश जी रामगढ़ा है, आप मतलब इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, आप जिंदगी भर से छीन छीन के मतलब, हाँ नहीं इससे कह रहे जो ही काम करा था नहीं, अब उनके दादा के वीर चंजे के हाथ से माइक छीन लो, हम कम्बल उठा ले गए, हम वैसे ही मरे धरे हैं। 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं फिर पूरी। हाँ ये सुनो, बाबा जिते लगे होते करो तो अच्छी लगे, नहीं तो तुम भी बाबा और हम भी बाबा, 2 ही बाबा नहीं होने। तो हम पंक्ति पढ़े जब बाबा के बम तो पुनः बंदूक नाई तीर चाहिए, हमको तो सत्य ज्ञान की नजीर चाहिए। वो सत्य के पुरोधा अहिंसा के पुजारी, वो सत्य के पुरोधा अहिंसा के पुजारी। और अब बाबा के साथ ताली भी, वो सत्य के पुरोधा अहिंसा के पुजारी। इस युग को आज फिर से महावीर चाहिए। जय हो। अद्भुत है गुणा के लोग साहब। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, बड़े बड़े धनपति धन खर्च करते हैं, लेकिन सिर्फ धन खर्च करते हैं, लेकिन आप मन से जुड़े हैं, इसलिए ये महोत्सव महामहोत्सव बनने जा रहा है। बहुत अच्छा। ये हमें ले गए घर राजेश भाई, के लगे कवि जी हो, हमने कहा के लगे हमारे घरे चलो, हम चले गए। हमने काहे के लाजे, के लगे चाय पी लो। अब हम जी न्यूज पे कई बार आओ, अब हम जी न्यूज जैसी खड़ी भाषा बोले हमें अच्छो नहीं लगा, इसे नहीं लगत कि हम अपने आंगन में दौरे में ठाड़ी। अब हम ऊंची ऊंची देवे का मतलब हम अपनी भाषा में बात करें बुंदेलखंडी में। तुम हमारे कक्का आओ, दद्दा आओ, भैया आओ, भतीजे आओ, सब आओ। अब हमें तो जी न्यूज जैसी ठोके। भाई पूरा देश तो डरो, अपने गुणा में गुणा कैसी कहो है तो लगे।
तो जे हमें पकड़ने गए राजेश भैया घर है, सो इनके घर 3 चश्मा धरी थी और हमने कही कहा भैया सबके घर में एक चश्मा हो, तुम्हारे घर में 3, कही हाओ ये है। हमने कही कैसे, कही एक दूर को, हमने कही दूसरो, कही जो पास को, हमने कही मगर हमारे बाप जो तीसरो, मजा आए तो आपके कोलगेट से मुझे दांत दिखे हमें। हमने कही मगर जो तीसरो, कह लगे भैया ये बात को देखवे को है कि दूर को कौन से और पास को कौन से। अच्छा, भगवान महावीर ने हंसवे को वरदान वीरचंद जी आदमी को दो कि नहीं दो? आप बताओ, आप तो विद्वान हो, बुंदेलखंड में जितने विद्वान पाए जाते पूरे देश में कहीं नहीं पाए जाते। जहाँ गारंटी है, चाहे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के संग में हो, चाहे विराट सागर जी के, चाहे सन्मति सागर जी, सब बुंदेलखंड के विद्वान पाए जाते और हमें संत भी तहीं के पाए जाते। बताओ, भगवान महावीर ने हंसवे को वरदान आदमी को दो कि नहीं दो? दो। कोनो भैंस को तो नहीं दो, और कोनो भैंस हंस पड़े तो समझ लो में आदमी के गुण आ गए। और अपन आदमी हैं और हंसी की बात पे हंसे नहीं तो अपन में। यार बजाओ ताली। मरे जा रहे, 3 साल हो गए, जब चाहे उनको टीवी पे आ जाऊं ना, और कल से भारत बंद, घर में डरे, भाई ये खट गया, भाई रोटी, भाई सब्जी, भाई भाजी। और बेचारी महिलाओं को तो इतनी दिक्कत, तन्नक में बैठे डरे 2.5 महीना को लॉकडाउन, और चाय ले आई क्यों, पोहा ले आई क्यों, आज तनक भजिया बनाई क्यों, मर गए 2.5 महीना। मगर बहनों, ई बात पे तो ताली बजत है, जिनने कबू कटोरिया नहीं सरकाई, पहली बार फेसबुक पे बर्तन मांजा तो झाड़ू लगाऊ था आदमी में। कोरोना कोरोना है, कोई मरो ना, बस संतों की शरण में और भगवंतों के चरण में पड़े रहो। कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं साहब, हमारे वो दिगंबर मुनिराज जिनकी तपस्या से देव भी आकर के जिनके पांव के प्रक्षाल करने का काम करते हैं, ऐसे संत जहां पहुंच जाए वहां कोरोना तो क्या, मौत भी दरवाजे से आकर के भाग जाती है। ताली कमजोर है, मतलब किसी की मौत झूल रही है। कोरोना ही में अच्छे सुलट गए, ताली बजाते रहो, कहूंगा दिया पे कोरोना हो तो मैं मर जाए। अरे क्या मतलब है यार, 4 पंक्ति पढ़ता हूं मैंने, जीवन में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा साहब। गुरु के चरणों में पढ़ रहा हूं और बाबा करना, बोलो बाबा। आइए बुंदेलखंडी, जब ये शादी के समय डार नहीं पाए थे ढंग से, कोई बात नहीं, जे अकेली मालाओं में टिरका रहे। हमने तो सुनी थी सेठ परिवार से हैं, कछु नोट भी ले आए साहब। 4 पंक्ति गुरु के चरणों में, और लगे कि मैंने सर्वश्रेष्ठ गुरु की महिमा के लिए कुछ ठीक लिख दिया हो। तो आप बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे, 3 पीढ़ी के लोग बैठे हैं साहब, मर्यादित कवि सम्मेलन है, आपकी बाबा उठे कि गुरु का हाथ हो सर पर। एक एक शब्द को सुनना, समझ में आ जाएगा कि मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कि गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती। गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती। और गमों की ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती। अरे गुरु पर आस था रखना सुनो,
ये स्टाइल भी हम कर लेते हैं। कई कभी सीधे माइक पे ही कविता पढ़ते हैं। एक नहीं, चिंता मत करो डॉक्टर साहब, आप काहे को हो, अगर हम डैमेज हो गए, घायल हो गए तो मलम पट्टी तुम ही करो, मगर हम बता है ना कि ऐसी कोई नहीं करा इतने कम पैसों में हम भी कर कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती। सब बोलो, सबको बोलना पड़ेगा, नहीं तो एक ही लाइन पूरी रात सुनाएंगे कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती, और गमों की ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती। अरे गुरु